नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देखें तो लगातार जो है जिस तरह से आज दिन ऑल जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो हैं अपनी डिमांडों को लेकर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर उससे जब धारा 370 व 35A की मनसूखी की गई तब ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे जो है वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार तो खैर नहीं दिया गया इतना, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरियां रोज़गार था वो भी जो है कहीं ना कहीं उनका मुस्तकिल जो है वो महफूज नहीं दिखा पा रहा है। इन्हीं को लेकर यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए यहाँ पे ऑल जे.एंड.के होमगार्ड की यहाँ पे सदर जो हैं कमला शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भी ऑल जे.एंड.के जो होमगार्ड्स हैं जिनसे काम जो है कांस्टेबल के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात की जाती है, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ड्यूटी में देखने को नहीं मिल रहा है। जी मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करूंगी और आपका धन्यवाद करूंगी कि मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो हमारी आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। बाकी तो इधर कोई नहीं सुनता हमारी स्टेट में। कमला शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होमगार्ड्स की जो एसोसिएशन है वो लगातार अपनी डिमांडों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, यानी कि अपने एहतजाज जो है वो लगातार दर्ज करवा रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की गूंगी बहरी सरकार जो है वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है? सर मैं सबसे पहले तो आज ये अपील करूंगी कि आज जो हमारा होमगार्ड का बजट है 3 बजे, तो अपने एलजी साहब से हाथ जोड़ के एक अपील करेंगे पूरी होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जहां उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आपने ड्यूटी बनाई है, जो ड्यूटी के अंदर होमगार्ड को कानून में लगे है वो लगाइए। जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा हवेली है, अंडोमान निकोबार है। तो सर हम दो ही उनके यही डिमांड है, एक 6 साल की ब्रेक बंद की जाए। और हमारे जो इधर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी यही अपील करेंगे कि आज जो 3 बजे बजट है जो होमगार्ड के जवानों के साथ इंसाफ किया जाए, इनके परिवार के साथ इंसाफ किया जाए। सर ये बहुत सबसे गरीब फोर्स है और ये अंग्रेजों के टाइम से पहले की फोर्स है। सर अंग्रेज तो चले गए, उन्होंने तो फिर भी बड़ा कुछ देश में इधर बदला होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी वही अंग्रेजों के काले अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। सर मैं आपसे यही अपील हाथ जोड़ के करूंगी कि 2015 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक टस की मास नहीं हुई। अगर आपने ड्यूटी बनाया तो हमें ड्यूटी का दर्जा दिया जाए जो ड्यूटी स्टेट को मिलता है। चंडीगढ़ को 36,000 मिलता, हम इनसे परमानेंट नहीं मांग रहे। अगर दिल्ली के अंदर 29-30,000 मिलता वो दिया जाए। पांडिचेरी के अंदर मिलता है, दादरा हवेली अंडोमान निकोबार में जो उनको मिलता हमें भी वही दिया जाए। अगर हम जितने दिन ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है सर, उसको 3,000 रोज का मिलता है, वो भी ड्यूटी वही कर रहा है, हम भी। तो हमारी वर्दी के साथ बेइंसाफी कही है। हम एलजी साहब से कहते हैं कि जितने दिन आप ड्यूटी दे 3,000 के हिसाब से हमें वही दिया जाए। हमें कोई तो कोई आज बजट के अंदर सेक्शन के होना चाहिए, दिवाली पे इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये हमें आज इंसाफ नहीं देंगे, इसके बाद दरबार मुँह हो रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद हम दिल्ली पीएम की कोठी पे भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बाकी ड्यूटीज़ का जिस तरह से आपने कहा कि उनको जो है अच्छी सैलरी दी जा रही है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर वाहिद है कि जम्मू कश्मीर में होमगार्ड्स जो है क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्या आप लोग जो हैं वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? सर वही कह रहे हैं। हम पहले जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, जब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे तो सर ये बोलते थे जहाँ 370 है जहाँ कुछ नहीं होना। अब 370 भी टूट गई सर, 35A भी टूट गया, सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया। इतनी इनमें हिम्मत है 370 तोड़ने के, लेकिन जो होमगार्ड के साथ आपने ऐसा एक्ट लगाया इसको नहीं तोड़ सकते। जब पूरे हिंदुस्तान में सर होमगार्ड है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की ऐसी होमगार्ड है जहाँ पे 2700 रुपया है। मैं अपने पीएम साहब से भी यही अपील करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आपकी डिमांडें जो हैं वो बिल्कुल जायज़ है, फिर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो किसी की जाने की सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेगी। अब वही तो हम बोल रहे हैं, इधर में कौन सा जो है, कौन सी लॉबी बैठी हुई है, कौन सा गुंडा राज चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ी अदालत है जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है। और सर देखो अभी जो उमा देवी की कुछ दिन पहले जजमेंट आई है उसमें क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 साल के जिसका भी टाइम हुआ उसको गवर्नमेंट ना निकाल सकते, उसको गवर्नमेंट को परमानेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो 25-25 साल हो गया, हम फिर भी इनसे परमानेंट नहीं मांग रहे। करीब होमगार्ड्स जो है वो सफर कर रहे हैं इस वक्त। सर इन्होंने तो जो पैसा खाती है गवर्नमेंट वो खाती है 4300 के नाम पे। जो होमगार्ड है इस वक्त 3500 है, वो भी 3000 के करीब थी। इन्होंने कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदारों को लगाया कि होमगार्ड वाले लड़ रहे हैं, अब ड्यूटी बन गया, अब हमारे रिश्तेदार लड़ हम रहे हैं। हम एलजी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप इंक्वायरी कराइए, आपने टाइम पीरियड बनाइए। अभी परसों मुझे 11 बजे सर मेरे पास फ़ोन भी पड़ा है, जैसे 10:30 बजे
जेके डायरी पे लाइव चला 11 बजे मुझे फ़ोन आता है सेक्रेटरी से, आपके कितने लोग हैं, कितने क्या, उनको नहीं पता कितने, फिर भी हमने बताया सर बहुत बड़ी तादाद है, बाहर एक 2-2 लाख होम गार्ड है, 1.5 लाख होम है, पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख होम गार्ड है, जम्मू कश्मीर के अंदर 3500 है, 1400 जम्मू प्रोविंस की और 2120 है जो वो श्रीनगर प्रोविंस की है। तो सर आप टाइम पीरियड बनाइए, एक ऐसा कर्मचारी का दर्जा दिया जाए हमें, आप एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करो, इसके बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पॉलिसी क्रिएट करो, आप टाइम पीरियड रखो 10 साल 15 साल, हम वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कुछ ना कुछ बनाइए ना, आपने पूरी लोगों की जिंदगी खराब करी है, आपको अगर नहीं जरूरत है आपने बंद कर देनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर होम गार्ड। आपको इनको करोड़ों रुपए फंड्स आता है होम गार्ड के नाम पे, जो पैसा खाते हैं हमारा, स्टोरों में पैसा, हर जगह पे पैसा, अगर आपने सभी की यूनिफॉर्म को स्टोर पे कमीशन उनको पैसे दे रहे हो 10-10 हज़ार साल का, हमें क्यों नहीं देते हो, हमें वो क्वाड का माल देते हो आप। तो हम यही अपील करेंगे कि जे सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर जे काम नहीं करेंगे हम CBI इंक्वायरी भी कराएंगे होम गार्ड के नाम पे, सेंटर कितना फंड्स देती है, सेंटर सारे इधर करोड़ों के हिसाब से फंड्स देता। हम मोदी जी से भी अपील करते हैं, अपने अमित शाह जी से, अगर 370 तोड़ सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, जे एक कानून होना चाहिए, जे भी एक फोर्स है, जब कोई फोर्स नहीं थी होम गार्ड थी, इन्होंने पूरे एक जे सर संजीवनी बूटी है जो हमारी होम गार्ड है, संजीवनी बूटी है, जहाँ भी पुलिस को कोई भी दिक्कत आती है, जो हमारे लोग संजीवनी बूटी बढ़ के उनके साथ खड़े होते हैं, डिजास्टर आता, यात्रा ड्यूटी आती, हज ड्यूटी आती है, कोरोना ड्यूटी आती है, कोई भी कुछ भी ऐसा होता है, कहीं एग्जाम ड्यूटी है, कोई जेलों में ड्यूटी है, अभी कोविड-19 आया, हमारे लोगों ने सर हॉस्पिटलों में ड्यूटी, क्वारंटाइन सेंटरों में ड्यूटी, हर जगह पे ड्यूटी दी है, लेकिन इनको सैलरी 1 पैसा नहीं। हम देश सेवा कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पॉलिटिशियन है, क्या उनके बच्चे नहीं देश सेवा कर सकते? वो क्या रखे है उन्होंने, उनको रखा कि अच्छी पोस्ट पे बिठाएंगे तो कमिश्नर खाएंगे तो करोड़ों रुपए के मालिक, जिनको हमने सिंहासन पे बिठाया उन लोगों ने हमें रोडों पे बिठाया। तो हम LG साहब से यही करेंगे, हम किसी के घर से नहीं मांग रहे, जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है सर इसको लागू करना पड़ेगा इनको, चाहे जैसे मर्जी करे, वो गवर्नमेंट की सिरदर्दी है, पैसा इनके पास आता, पैसे का हिसाब करें, वो पैसा कहाँ पे जाता, बार बार यही अपील करेंगे। जहाँ हमें ड्यूटी के अंदर जो कानून है चंडीगढ़ का वो दिया जाए, जहाँ हमें इक्वल वर्क इक्वल पे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। जय हिंद जय भारत। यह जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स जो लगातार अपनी डिमांडों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इनकी यही डिमांड है कि जो बाकी ड्यूटीज़ में इनके लिए कानून जो है वो लागू किए गए हैं, वही जम्मू कश्मीर ड्यूटी में भी लागू किया जाए। अगर चंडीगढ़ में 36,000 सैलरी होमगार्ड्स को दी जा सकती है, तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? यही इनकी डिमांड्स हैं। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और हम भी यही मांग करते हैं देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी से कि इनकी और भी तवज्जो दी जाए और इनके मुतालबात को भी पूरा किया जाए। जय हिंद जय भारत।